तो जुजुत्सु काइसन का चैप्टर 163 आउट हो चुका है और उससे पहले ये जान लीजिए कि अगले हफ्ते जुजुत्सु काइसन वापस एक हफ्ते के ब्रेक में जा रही है। पर ऐसा भी हो सकता है कि अगले हफ्ते हमें मिल सकता है जुजुत्सु काइसन मूवी 0 का ट्रेलर, और ऐसा मुझे क्यों लगता है ये मैं आपको रिव्यू के बाद बताऊंगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन चैप्टर 163 को। ओके, तो स्टार्टिंग में हमें अमाई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और उसे हाई स्कूल में दिखाया जा रहा है। तो वो बेसिकली एक ऐसा आदमी है जो कि पुलिस के साथ घूमता है ताकि कोई उसे खुद टारगेट ना करे। उसकी माइंडसेट ऐसी है कि अगर कोई बुली तुम्हें टारगेट कर रहा है तो एक्ट करो कि तुम हंस रहे हो, और इस तरीके से कोई और तुम्हें टारगेट नहीं करेगा एंड यू विल नॉट डैमेज देयर प्राइड, जो उनके लिए किसी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक दिन इतादोरी उनकी क्रू को ढूंढता है और उन्हें रुकने के लिए बोलता है, एंड अमाई इज़ लाइक अनदर इडियट। वो पुलिस उसे बताते हैं कि हम मिडिल स्कूल में नहीं हैं, हम हाई स्कूल में हैं। तुम जैसे मिडिल स्कूल के बच्चों को हमसे दूर रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इतादोरी केंजिकू का बेटा है, तो वो उनको पेल देता है 2 सेकंड में। एंड अमाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और लास्ट में उससे पूछता है व्हाट अबाउट यू, एंड अमाई एकदम स्कैर्ड होता है व्हाट अबाउट मी। तो इस फ्लैशबैक से हम ऐसा कह सकते हैं कि अमाई एक ऐसा इंसान है जो कि बुरे लोगों के साथ रहता है ताकि उसका खुद का फ़ायदा हो, और ऐसा हमें अभी भी दिख रहा है जब वो हेलीकॉप्टर गाय और एयरप्लेन गर्ल के साथ काम कर। तो बैक टू रियल टाइम, अमाई इतादोरी को हिगुरुमा के बेस ऑपरेशन सेंटर में लेके आता है, जो कि है एक थिएटर, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन थिएटर, एंड इट ऑल्सो एग्जिस्ट्स इन रियल लाइफ एज यू कैन सी। फिर इतादोरी उसे थैंक करके चले जाता है, लेकिन अमाई उसे रोकता है, वेट, पूछता है क्या, और उसे बताता है कि हिगोमुरा से मैं कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन हाबासान जो कि वो हेलीकॉप्टर गया था पिछले चैप्टर से, उसने भी उसका बाल नहीं बांका कर पाया। लेकिन फिर बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने उसको बहुत आसानी से हरा दिया था, और वो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। फिर वो उसे बाय करके चले जाता है और हमें दिखता है अमाई एकदम गिल्ट में कि आई एम सॉरी इतादोरी, और इसको देख के लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मीनवाइल मेगुमी को शिंजुकू से पहले इकेबुकुरु व्हाटएवर इट इज लेके जाया जा रहा है ऑन द लेम एक्सक्यूज दैट उसको सावर लेना है। फिर वो बताती है कि मैंने कल से सावर नहीं लिया है, तो मैं पहले वहाँ पे जाऊँगी और सावर लूँगी। फिर वहाँ पे वो जाती है और हमें वो आदमी को मिलता है जो कि पिछले चैप्टर के एंड पेज में था। वो उसे बताता है कि हिगुरुमा नहीं, मेरा नाम तो रेगी है, और हमें दिखता है कि उसने एक वियर्ड आउटफिट पहनी है, और पिछले चैप्टर में जितने भी पीछे पेपर थे वो उसने खुद पे जैकेट की तरह पहन रखे हैं, और वो उसे बताता है यू वर ड्यूप्ड, तुम्हें उसने धोखा दिया है। और मेगुमी एकदम पिस्ड ऑफ होके उस लड़की पे देखता है। वो उसे बताती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, रेगी सामा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो इंटरप्ट करके बोलता है ओह शट अप, और मेगुमी बहुत ही ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गया है, एंड आई डोंट थिंक दिस गर्ल विल सर्वाइव इवन इफ द रेगी गाय इज स्ट्रांग। ये लड़की नहीं बचने वाली। सो वो अपना डीमन डॉग निकाल देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बैक टू इतादोरी एंड हिगुरुमा। इस पेज में हमें एक बढ़िया सा 2 पेज स्प्रेड मिलता है। और दिखाया जाता है कि हिगुरुमा बात ले रहा है अपने क्लोथ्स को पहन के, एंड दिस इज गिविंग मी वाइब्स फ्रॉम सम मूवी आई वॉच्ड विच आई डोंट करेंटली रिमेंबर, सो लेट्स स्किप दिस पार्ट। तो वो उसे देखता है कि वो स्टेज के सेंटर में बात ले रहा है और उन दोनों के बीच में कुछ बात होती है, और हिगुरुमा उसे बताता है कि जब से कल गेम स्टार्ट हुआ है तब से मैंने बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया है जो कि सब लोग समझते थे रॉन्ग है, लाइक क्लोथ्स के साथ बात करना। और इन दोनों के बीच में थोड़ी ह्यूमरस बातें होती है, एंड हिगुरुमा समटाइम्स जोक्स लाइक दिस वन। और बातें करते हुए उसे ये समझ आ जाता है कि ये कोई पुराना सॉर्सरर नहीं है, ये एक मॉडर्न सॉर्सरर है जिसने अभी एक कर्स टेक्निक इवेकल की है। फिर वो उसे बताता है वहाँ पे वो क्यों आया है, और वो बताता है कि हमें कल गेम ख़त्म करना है। हिगुरुमा बोलता है आई रिफ्यूज़। वो पूछता है क्या ये भी एक जोक है। हिगुरुमा बताता है लॉस भी
बहुत ज़्यादा टाइम्स पावरलेस होते हैं। लेकिन कलिंग गेम के रूल्स का क्या, क्योंकि जुजुत्सु पावर है जो मुझे दी गई है वो असली है, तो रूल्स भी असली होंगे। अगर कोई एक्सक्यूजेशंस और प्रोसिक्यूशंस की ज़रूरत नहीं है और ट्रुथ के ऊपर आर्ग्यू करते हुए बिना, अगर जुजुत्सु लॉस are like the laws of physics, then it's a wonderful thing. I admit there are flaws within the rules. However, I want to watch over the barrier system, which serves as the foundation of the game. I can't have the game ending right away, especially rules 2 and 8. I want to witness the curse technique removal in action. इतादोरी उसे बताता है कि कलिंग गेम खुद भी एक रिचुअल है। सब लोग इस कंट्री में मर जाएंगे जब तक तुम अपने पैर हिलाओगे। युगुरुमा बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, कलिंग गेम खुद को सदा चलाना चाहता। इतादोरी को खुद ये नहीं पता। इतादोरी फिर बोलता है मुझे अपने वर्ड्स चेंज करने, तुम हमें अपने 100 पॉइंट्स यूज करने दोगे युगुरुमा। नेक्स्ट पेज में हमें दिखता है युगुरुमा बोलता हुआ, क्या तुमने कभी ऐसे आदमी को मारा है जिसने तुम्हें पिस ऑफ कर दिया है? It feels better than you'd think. और हमें दिखता है उसने अपनी कर्स टेक्निक अवेकन कर दी है और वो अभी लड़ने के लिए तैयार है। एंड विद दैट द चैप्टर एंड्स। सो दिल में बहुत दर्द देता है कि अगले हफ्ते जुजुत्सु काइसन नहीं आएगी, लेकिन आई थिंक आई कैन स्टैंड द हाइप फॉर 2 वीक्स। तो 2 हफ्ते बाद देखेंगे कि इतादोरी वर्सेस हिगुरुमा में क्या होता है, क्या होगी हिगुरुमा की कर्स टेक्निक और क्या इतादोरी उसके सामने टिक पाएगा। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेगुमी और इतादोरी साथ में मिले क्योंकि दोनों एक ही जगह में हैं। एंड इफ मेगुमी इज एबल टू बीट रेगी देन ही विल डेफिनेटली गो फाइंड इतादोरी। तो मुझे नहीं पता हमारी इतादोरी से क्या छुपा रहा है, बट वो फॉर श्योर कुछ तो छुपा रहा है जो कि इतादोरी को नहीं पता है। तो ओवरऑल कलिंग गेम का स्टार्टिंग बहुत ही सॉलिड है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस इन द कलिंग गेम्स। तो अभी बात करते हैं कि क्यों मुझे लगता है कि अगले हफ्ते संडे में अक्टूबर 31 को आएगा द ट्रेलर ऑफ द जुजुत्सु काइसन मूवी 0। तो आज ही हमें रीका की वॉइस एक्टर और कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में दिखाया गया। एंड फ्रॉम द पास्ट 1 to 2 months हमें जुजुत्सु काइसन मूवी 0 के कैरेक्टर डिज़ाइंस हर संडे मिल रहे हैं। एंड विद रीका all of the main characters list come to an end. So this is a high probability कि अगले संडे ट्रेलर ही आएगा। और उन्होंने बीच में मूवी के ट्रेलर्स भी बेचने लगे थे और वो उन्होंने अभी बंद कर दिया है। तो अगर आप में से कोई जापान में रहता है, जो कि आई एम श्योर नहीं रहता है, तो अभी आप नहीं रह सकते। सो दिस इज़ वाई आई थिंक ये ट्रेलर 31 अक्टूबर को आएगा। एंड 31 अक्टूबर इज़ ऑल्सो द डेट ऑफ द शिबुया इंसिडेंट। तो यही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ बुरा किया है या देयर इज़ समथिंग आई नीड टू इम्प्रूव ऑन, then please comment your advices and don't forget to comment RIP Remy, ताकि उसकी सोल को भटकना ना पड़े। So that's the authentic otaku not really being authentic signing.